हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि मैथ का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो इसका पहला टॉपिक है संख्या। ठीक है, तो संख्याओं का वर्गीकरण आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो संख्याओं का वर्गीकरण जो है मेनली टू टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है एक वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो हम जानेंगे रियल नंबर के बारे में, क्योंकि इमेजनरी नंबर का जो है उसका सिलेबस में डिस्कस नहीं है, वो सिलेबस से बाहर है। तो हमें जो पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो हम जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह होती है जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -5 है तो -5 है, तो इसको हम बटे 1 कर सकते हैं ना, तो -5 बटे 1 ये भी p बाई क्यू के रूप में है। -7 बटे 3 इसको भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। जीरो क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/5 लिख सकते हैं ना, 0/1 लिख सकते हैं, आएगा 0 ही, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 5/6 ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पे एक शर्त होती है, क्यों डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, और दूसरा टाइप जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? √2, √3। ठीक है, इसका मान देखोगे तो 1.414 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक, तो ये जो खत्म नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो पूरी तरीके से कट नहीं जाती हैं। जैसे किसी का मान आता है 2.3, 5, 4, 6 ऐसे ऐसे आता है ना, तो ये क्या होती है? एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है, एक पूर्णांक होती है और एक भिन्न होता है। पूर्णांक में क्या होता है? -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक जीरो होता है। ठीक, तो जो भिन्न होता है उसको जान लीजिए। भिन्न जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है या अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 3/8 है, तो भी क्या है? p बटे q के रूप में है, तो क्या है? एक भिन्न है। ठीक, अब पूर्णांक जो होती है 3 टाइप्स के होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक -इनफाइनाइट से -1 तक होती है, 0 होती है, और +1 से +इनफाइनाइट तक होती है। तो ये जो होते हैं पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक में जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक -इनफाइनाइट से -1 तक होता है, और दूसरा है पूर्ण संख्याएं, 0 से लेके +इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इसी पूर्ण संख्याएं में 0 जो होता है अलग होता है, और 1 से अगर हम बात करेंगे 1 से इनफाइनाइट तक, वो होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, +इनफाइनाइट तक क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, और शून्य अलग होता है। ठीक, इसी को हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा संख्या रेखा, तो -इनफाइनाइट से यहाँ बीच में 0 होता था, +इनफाइनाइट इधर होता था। ठीक, तो यही जो होता था क्या होता था? पूर्णांक होता था। यहाँ पे डॉट डॉट करके -3, -2, -1, इधर 1, इधर 2, इधर 3 ऐसे रहता था ना संख्या रेखा, वही चीज है। ठीक है, तो वही क्या है? पूर्णांक है। अब देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या एक सम संख्या और एक विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से इनफाइनाइट तक होती है ना, उसमें सम संख्या और विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8 जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑड नंबर। ठीक है,
तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। सम संख्याएं में दो प्रकार की होती हैं, एक अभाज्य संख्या और एक मिश्रित संख्या। अभाज्य संख्या की क्या बात होती है? अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं से कटे या एक से कटे, ठीक, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटे तो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। और आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, ठीक है। और मिश्रित संख्याएं 4, 6, 8, 10 जो संख्याएं एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे और अन्य किसी भी संख्या से भी कट जाए तो उस संख्याएं को क्या कहेंगे? मिश्रित संख्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और सम संख्या को इंग्लिश में अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। और यही विषम संख्या की बात है, इसमें भी होते हैं। एक जो होता है ये ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अभाज्य संख्या अगर विषम संख्या में बात की जाए तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इसमें 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट जो संख्याएं मतलब एक से कटे और स्वयं से कटे और अन्य किसी भी संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और मिश्रित संख्या वही होती है जो स्वयं से कटे और अन्य किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम मिश्रित संख्या कहते हैं। तो डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो वही चीज होती है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। वास्तविक संख्या ये 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखी जाए उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, पूर्णांक और भिन्न इसके अंतर्गत आता है। पूर्णांक क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक संख्याएं इंटीजर कहलाती हैं। और भिन्न इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है? 1/2, 3/5 जैसे p बाई क्यू के रूप में जो लिखी जा सके उसे हम भिन्न कहेंगे, ठीक है। पूर्णांक ये 3 टाइप के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और 0 इसके अंतर्गत आता है। तो धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो प्राकृतिक संख्याएं भी कहलाती हैं। 0 और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 का अंतर होता है। अगर 0 लग जाएगा प्राकृतिक संख्या में तो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, और अगर 1 से इनफाइनाइट तक रहेगा तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या में सम संख्या और विषम संख्याएं आती हैं। सम संख्याएं जो 2 से कट जाएं उसे हम सम संख्याएं कहते हैं, और जो 2 से नहीं कटे उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्याएं यानी कि मिश्रित संख्याएं जो होती हैं जो स्वयं से भी कटे और अन्य किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा वास्तविक संख्या के बारे में। आगे 2-3 सवाल है उसको जान लीजिए। जैसे क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें परिमेय वर्गमूल है? 4 ऑप्शन दे दिया गया आप लोग को। अब दे दिया गया है क्वेश्चन, निम्न में से किसमें परिमेय वर्गमूल है? तो वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल हमेशा 0.2 स्थिति पे, जैसे इसका वर्गमूल निकल सकता है
इसका वर्गमूल निकल सकता है, लेकिन इसका वर्गमूल निकल नहीं सकता। ठीक है, ये सही है, ये सही है। तो इसमें सभी ऑप्शन को देखिए, 0.04, तो ये 3 अंकों पे है ना, 3 अंक पे दशमलव है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ये भी 3 अंक पे है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। और ये भी क्या है, 3 अंक पे है, तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। 0.09 इसका वर्गमूल निकल सकता है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो 0.09 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/100 लिख सकते हैं ना। इसका वर्गमूल हम करेंगे, कितना आएगा, 3/10। और ये क्या है, p/q के रूप में है ना। अभी हमने बताया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, p/q के रूप में जो लिखी जा सके उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और क्या पूछा गया, निम्न में से किसमें परिमेय वर्गमूल है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/625 एक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें ए ऑप्शन है परिमेय संख्या है, बी ऑप्शन है पूर्ण संख्या है, सी ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या है, और डी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। अब देखिए, इसको हम जानेंगे, √64/625 एक रिक्त स्थान है, तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हम जानेंगे 64/625, यही है क्वेश्चन दिया गया है। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, 64 का वर्गमूल निकालते हैं, क्या आता है, 8 आता है। इसका वर्गमूल निकालेंगे, आएगा 25, 8/25। तो 8/25 ये क्या है, p/q के रूप में है ना। जब p/q के रूप में है, तो हमने बताया अभी कि कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में रहेगी तो वह संख्याएं क्या होंगी, एक परिमेय संख्याएं होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो √64/625 एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जाए, 64/625, 36/225, 49/7, 125/5। ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो हमने क्या बताया, अपरिमेय संख्याएं ये जो होती हैं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो हम देखेंगे 64/625, इसको हम अगर निकालेंगे तो 8/25 हो जाएगा, अभी हमने बताया। तो 8/25 क्या है, ये p/q के रूप में है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 36/225 है, इसको हम निकालेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, 6/15, तो ये भी क्या है, p/q के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
√49/7 इसका हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नीचे भी 7 है, इसको हम भाग देंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, या इसी को हम मान लें प्राकृतिक संख्या है। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा एक ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। और किस प्रकार से सही होगा इसको जानेंगे। √125 है, तो √125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 5 लिख सकते हैं, अपान 5। और 25 जब है तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, तो आएगा 5√5/5। 5 से 5 कट जाएगा बटा √5। ठीक है, तो क्या बच रहा है, √5 बच रहा है। और √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहीं तक आज हमने डिस्कस किया वास्तविक संख्या के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें एंड कमेंट करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।